हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमीता। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा व्लॉग जो बहुत स्पेशल है। आज रामनवमी थी तो हमने अपने घर में रखा था कन्या भोज और बस सुबह से ही तैयारियाँ शुरू हो गई थी। यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी के साथ साथ जो भोग में बनना है वो सारी चीज़ें बना रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बस यहाँ पे सूजी को सेका जा रहा है अच्छे से घी में। और जब ये अच्छे से सिक जाएगी और इसकी महक पूरे घर में आने लगेगी, उसके बाद इसमें बॉइलिंग वाटर डाल देंगे। तो ये पानी जो है ये अलग से हमने बॉईल करके रख लिया था और वो गर्म पानी अपने अंदाजे के हिसाब से इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छे से जो हमारी सूजी है वो पानी में अच्छे से फूल भी जाए और अच्छे से सॉफ्ट सूजी का हलवा बन के तैयार हो जाए। शुगर स्वाद अनुसार डाली है, तो जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से लगभग 2 कटोरी हमने सूजी में डाल दिया था। और ये हम पानी में नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पे जो कैमलाइजेशन होता है उससे सूजी का टेस्ट, जो हलवे का टेस्ट है, वो और भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ खीर पैरेलली बन रही थी तो उसमें डाल दी चीनी। और ये फुल फैट क्रीम मिल्क लिया है और उसमें हमने राइस डालते हुए अच्छे से कुक कर लिया था। उसके बाद शुगर डाला है और एंड में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बन रहा है चना मसाला, जो कि एकदम सात्विक खाना बन रहा है। यहाँ पे हमने कोई भी लहसुन अदरक प्याज का उपयोग नहीं किया है। तो बहुत सिंपल खाना बन रहा है। और छोटी छोटी कन्याएं आने वाली हैं तो सारी चीज़ें उनकी हिसाब से बनाई जा रही है जो वो बच्चे खा सकें। अब काले चने को जो हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया है, जो काले चने जिस पानी में उबाला था उसी पानी से हमने ये जो 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। और उसको अच्छे से एक जो टीस्पून आप कह लें 1 टेबल स्पून टू 2 टेबल स्पून पानी लेके उसको अच्छे से एक लिक्विड फॉर्म कर लिया। तो ये हम इसको डालने वाले हैं। और साथ ही साथ काले चने को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और 4 से 5 विसल लेके अच्छे से एकदम ये चनों को बॉईल कर लिया है। तो साथ ही साथ हमारा जो स्वीट डिशेस हैं वो बनके तैयार है। यहाँ पे हमने सूजी का हलवा और खीर दोनों बना ली हैं और बस अब उससे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और फिर इसको साइड में रख देंगे। और फिर चलते हैं अब हम अपनी सेवरी डिशेस बनाने के लिए। तो स्वीट डिश को हम रख देंगे साइड में। अब हम बनाने चलेंगे काले चने। तो काले चने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल ले लिया है और इसमें बहुत सिंपल तरीके से हम काले चने बनाने वाले हैं जो बच्चे खा सकें सात्विक तरीके से। तो सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद उसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा अच्छे से यहाँ पे जब हमारे थोड़े से कुक हो जाएंगे तो 5 सेकंड बाद मैंने उसमें चुटकी भर हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद उसमें जो हमने ये मसालों का एक स्लरी फॉर्म किया था वो इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से ऑयल में कुक कर लेंगे। 1 मिनट तक कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे। और जैसे ही हमारे मसाले ड्राई हो जाएंगे और ऑयल रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जो हमारे बॉयल्ड काले चने हैं वो मिक्स कर देंगे। बहुत सिंपल बट बहुत डिलीशियस चने की ये रेसिपी है जो आप कभी भी बना सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं हो तो भी। और ये हमेशा नवरात्रि के टाइम में इसी प्रकार से बनता है। तो बस काले चनों को हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे और कुछ देर तक इसको अच्छे से कुक करेंगे। साथ ही साथ नमक डालेंगे और जैसे ही इसका जो हमने इसमें जो आप देख रहे होंगे वाटर इसमें डला हुआ है वो जैसे ही ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे काले चने ऑलरेडी बॉयल हैं, तो बस 5 मिनट में ये अच्छे से जो उसका वाटर है वो ड्राई हो जाएगा और आप इसको बंद कर दें तो हमारा हलवा, पूड़ी और काले चने बनके तैयार है। अब ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से बाउल में फिल कर लूँगी और साइड में रख दूँगी। अब हम चलते हैं आलू की सब्ज़ी बनाने। ये भी बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। मैंने यहाँ पे आलू ले लिए थे, उनको बॉईल करके और पील करके साइड में रख दिया था। साथ ही साथ मम्मी ने पूड़ी का आटा साना था।
मतलब यहाँ पे हमने आटा जो है वो गूँथ लिया था, और टाइट आटा होता है पूड़ी का जनरली, एक्सट्रीम टाइट नहीं होता। बस आप उसमें अपने यूजुअली मीडियम टू टाइट की रेंज में जो रहता है उस प्रकार से मम्मी ने आटा प्रिपेयर कर लिया था। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन रही है, जिसके लिए उन्होंने कढ़ाई ले ली थी, उसमें लगभग 2 टेबलस्पून टू 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर 2 बे लीफ यानी तेज पत्ता डाल दिया था। तेज पत्ता डालने के बाद फिर ये भी सात्विक तरीके से ही बनेगा, तो 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा अच्छे से चटक गया था, उसके बाद इसमें डाल दिया था जो भी हमारे ड्राई मसाले की स्लरी, तो वही थी धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, और साथ ही साथ आप कश्मीरी लाल मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस उस ऑयल में ये मसाले अच्छे से कुक कर लेंगे। जैसे ही हमारे जो मसाले हैं वो ऑयल रिलीज़ कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं। उस स्टेज पे यहाँ पे 1 टीस्पून बेसन डाल दिया है। ये जो हमारी आलू की सब्ज़ी बन रही है उसकी थिकनेस भी बनाएगा, और ग्रेवी की और टेस्ट भी एनहांस करेगा। तो ये डाल दिया था 1 टेबलस्पून बेसन, जिसको ऑयल में अच्छे से कुक कर लिया था मसालों के साथ। और जैसे ही हमारा बेसन अच्छे से कुक हो जाएगा तो हमने जो आलू हैं उनको मैश कर लिया था। आप पीसेस भी कर सकते हैं, हमने यहाँ मैश करके डाला था। और बस सारे मसालों में इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। आप चाहें तो पहले पानी डाल लें, और पानी डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए उसके बाद नमक भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। तो बस आलू की सब्ज़ी भी हमने बहुत सिंपल ही बनाई थी, क्योंकि अदरक, लहसुन और हरी मिर्च यहाँ पे और प्याज हमने यूज़ नहीं किया था। बस वाटर डालेंगे, आप अपनी कंसिस्टेंसी जितनी रखना चाहें उसके हिसाब से इसमें डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें और उसको बॉईल होने दें अच्छे 5 से 10 मिनट। अच्छे से जब ये थिक हो जाएगी उसके बाद ये प्रिपेयर हो जाएगी। धनिया डाल के इसे गार्निश करें। मम्मी ने यहाँ पे साथ में फटाफट पूड़ियाँ बेल दी थी। कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने पूड़ी बेली है, मेरे से तो कभी नहीं बनती ऐसे। शी इज़ परफेक्ट। पूड़ी बेलती हैं बहुत सही, एकदम प्रॉपर तरीके से उन्होंने बेली है। और जब ये उन्होंने डीप फ्राई की थी तो बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो गई थी, और सारे कोने अच्छे से कुक हुए थे। तो इतनी परफेक्ट पूड़ी तो मेरे ख्याल से मम्मी ही बनाती हैं। और बहुत ही परफेक्ट पूड़ियाँ बनी थी, एकदम फटाफट उन्होंने बेल भी दी थी और फटाफट डीप फ्राई भी करके अच्छे से कुक करी थी। तो पूड़ियाँ बहुत अच्छे से उन्होंने फटाफट रेडी कर ली थी। तो ऐसे ही उन्होंने 1-2 बैच 3 बैच तैयार करके रख लिए थे। और हमारी कन्या आने का भी टाइम हो गया था, तो हम लोगों को फटाफट वो चीज़ भी देखनी थी। तो बस गरम गरम पूड़ियाँ निकाल रहे थे और डोर पे बेल बज चुकी थी। हमारी जो कन्याएं हैं उनका 1 बैच आ चुका था। भाई नवरात्रि में, और वो भी नवमी के दिन, तो इतनी डिमांड रहती है कन्याओं की कि वो लोग सुबह से निकलते हैं, और फिर उसके बाद हम बोल भी देते हैं कि बेटा इस टाइम पे आ जाना। वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनको कोई और रास्ते में दूसरे अ, लोग इनवाइट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो ग्रुप है या चेन है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह होते हुए आते हैं। तो जो टाइम हमने दिया था उससे थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट हमें पता था ये तो होना ही था। तो बस लकीली हमारा खाना भी बन के एकदम रेडी हुआ और वो लोग आ गए। डोर बेल बज चुकी थी तो हमने उनको सबको सेटल किया, फटाफट उनकी प्लेट लगाई, और सब एकदम बोलने लगे, आंटी दीदी हमको है ना ज़्यादा खाना मत देना, हम बहुत फुल हैं। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा तो सभी खा लेंगे। और वो सब इतने प्यारी थी, सब ने बोला कि हम एक पूड़ी तो ज़रूर खाएंगे। तो बस एक पूड़ी से उनको जो चीज़ अच्छी लगी वो डबल करके उन्होंने इन्जॉय की। उसके बाद जहाँ वो लोग सीटेड थे, जहाँ उनका बैठने का अरेंजमेंट था, वहाँ पे हमारा शो केस था। तो जहाँ पे हैंड क्राफ्टेड काफ़ी सारे पीसेस थे जो मम्मी ने बनाए थे, हैंड मेड थे और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट थे। तो बच्चे बहुत खुश हो गए वो देख के और पूछने लगे कि ये दीदी ये कैसे बनाया। तब मम्मी ने कहा कि अगर आपको इसके स्टेप्स चाहिए कि कैसे बनाया तो आप घर आ जाइएगा। तो बच्चे कहने लगे पर हम घर तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम दूर रहते हैं, तो आप है ना हमें अभी बता दीजिए। तो मम्मी ने कहा कि इतना इजी तो नहीं है स्टेप, ऐसा करते हैं मैं अपनी चैनल पे इसका
कैसे हाउ टू मेक एलिफेंट प्लांटर या फिर पेंगुइन्स और या फिर कोई भी हैंडमेड आइटम कैसे बनाना है वो पोस्ट कर दूंगी, तो आप उसको देख के सीख लेना। और कभी कोई क्वेश्चंस हो तो आप घर आ जाना। तो इस तरीके से बच्चे बहुत खुश हो गए और बोलते ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसे ही करेंगे हम। कि ये बता दीजिए तो आप हमें बताइएगा, तो हम घर में अपने क्राफ्ट आइटम बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हम भी घर में डेकोरेट करेंगे और स्कूल में टीचर को दिखाएंगे। बस उसके बाद सब चैनल का नाम लेने लगे और एकदम से बहुत मज़ेदार बातें करने लगे, और छोटी छोटी कन्याएं थी अपनी अपनी मज़ेदार बातें बता रही थी, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम एंजॉय किया। ये सेकंड ग्रुप है बच्चों का जो जिनके लिए हम वेट कर रहे थे। तो ये भी बहुत छोटे छोटे बच्चे, लंगूर और कन्याएं दोनों थी, और इनके साथ कुछ उनकी बड़ी सिस्टर्स भी आई हुई थी। तो ये हमारी सोसाइटी के ही ग्रुप के बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट थे। ये जो लड़की है ये तो बहुत ही बबली थी, बहुत मज़ेदार बातें कर रही थी। तो बस, और बाकी सब छोटे छोटे बच्चे, तो सबके साथ बहुत इन्जॉय किया, मज़े किए। तो ये थी कुछ रामनवमी की स्पेशल क्लिप्स हमारे कन्या पूजन की, और जो भोग हमने बनाया था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।